अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि अक्सर लोगों का, हर बंदे का ये सवाल होता है कि यार हम लोग तो यहाँ पे आ गए हैं, हमारे पास एक ज़रिया था स्टडी वीज़ा का, तो जो लोग स्टडी वीज़ा पे नहीं आ सकते वो लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? या फिर आपने अगर यूरोप की तरफ जाना है या दूसरे कंट्री में जाना है तो हाँ, आप कैसे आ सकते हैं? तो इस पे मैं आज बात करूँगा और एक इसका मैं एक बात बताऊँगा कि सबसे पहली तो ये है कि इसके डिफरेंट वेज़ हैं, जो और भी वीज़ा हासिल करने के तरीक़ेकार हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं एक-एक वीडियो बना के तो उसको डिटेल में बताऊँगा। तो जो आज की मेरी वीडियो है वो है वर्क वीज़ा के हवाले से, कि अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो आप वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं, वहाँ का वर्क वीज़ा कैसे लिया जाता है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर अच्छी मिलेगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जी, बंदे के ज़हन में आता है कि भाई मैंने वर्क वीज़ा पे बाहर जाना है, तो वो वर्क वीज़ा कैसे लिया जाए। वो बंदा कंसल्टेंट के पास जाता है, तो कंसल्टेंट उसको फिर कहानियाँ सुनाता है, जी हम आपको ले देते हैं, इतने लाख लगेंगे, इतने लाख में वर्क वीज़ा मिलेगा, इतने में मिलेगा। भाई कैसे मिलेगा? सबसे पहले उसका सवाल करें ना कि भाई आप वर्क वीज़ा लेके दे रहे हैं, तो वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा? उसका प्रोसेस क्या है? उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है? तो यही सवाल है उसका। याद रखिएगा, सबसे पहली बात, वर्क वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ मिलता है अगर आप वर्क वीज़ा यहाँ पे वर्क ढूँढते हैं तो। आपको यहाँ पे जॉब मिलती है तो। वीज़ा क्या है? वर्क वीज़ा। आप यहाँ पे काम करने आ रहे हैं। कौन-सा काम है? भई ये काम है। जो भी कोई भी काम है, आप यहाँ पे डॉक्टर आ रहे हैं, एज़ इंजीनियर आ रहे हैं, एज़ यहाँ पे कोई भी लोकल वर्कर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कुछ भी है, एक बहुत बड़ा एक्सपर्टीज़ है उसकी, तो वो उस वीज़ा पे आना चाह रहा है, उसको क्या करना है? उसको सबसे पहले उस कंपनी में ही अप्लाई करना है कि भाई साहब मेरे पास ये स्किल है, मैं ये काम कर सकता हूँ, आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, आप मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं, अगर आपको मेरा अच्छा काम लगे तो आप मुझे स्पॉन्सर करें, ताकि मैं वहाँ पे आके आपकी कंपनी में काम कर सकूँ। वो आपको क्या करेंगे? आपका इंटरव्यू करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपकी स्किल देखेंगे। आपकी सबसे बड़ी बात जो फर्स्ट इंप्रेशन है, ये चीज़ें तो बाद में होंगे, आपकी सीवी देखेंगे, जो आप उनको सेंड करेंगे कि भई ये काम है मेरा और मैं ये कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने सीवी अपनी बिल्ड करनी है। एक प्रोफेशनल सीवी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें एक-एक चीज़ डिटेल में लिखी होनी चाहिए कि भई ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ये मेरा पहले एक्सपीरियंस है। उसके लिए सबसे पहले आई थिंक कि जो कम से कम भी है ना, वो 3 से 4 साल का तो होना ही होना चाहिए उसके लिए, उस बंदे का उस फील्ड में। हम क्या करते हैं जी, वहाँ से फेक एक्सपीरियंस उठाया किसी भी कंपनी का, उसको कहा जी अगर कोई मेल वगैरह आ जाए तो उसको कर दीजिएगा, तो वो बना देते हैं। एक्सपीरियंस लिया, ऊपर स्टैंप लगाई और भी सेंड कर दिया। यही है ना? उसकी भी एक पीछे एक रीज़न नहीं चाहिए, एक लॉजिक होनी चाहिए। यहाँ से मैंने शुरू किया, इस ईयर तक मैंने एंड किया, और ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, और फिर इसको ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं। हो सकता है वो उसको करें भी, या इसका रिकॉर्ड चाहिए, इसकी सैलरी कितनी थी, कितनी नहीं थी, उसकी हमें पेमेंट हिस्ट्री दिखाएं। ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं और बतानी पड़ती हैं फिर। नहीं तो अब कंसल्टेंट क्या करता है? वो आपको एक ज़बान करता है, जी इतने लाख हैं, डन केस है हमारा, तो हम आपको जी वर्क वीज़ा ले देंगे। तो ऐसे भी वर्क वीज़ा नहीं मिलता, और ना ही इसका कोई तसव्वुर है। सब झूठ बोलते हैं, सब कहानियाँ सुनाते हैं। ऐसे कभी भी वर्क वीज़ा नहीं मिलता है। इसका जो सबसे बेहतरीन हल है वो मैं आपको बता दूँ ये कैसे है। सबसे बेहतरीन हल है, या तो आप खुद इस सारी चीज़ों की आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वही चीज़ें आप कंसल्टेंट के पास जाएँ, उसको बताएँ कि भाई मुझे वर्क वीज़ा चाहिए, मेरा प्रोसेस स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप, हो सकता है आप समझते कि भी मैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं कर सकता, मैं एक अच्छी सीवी नहीं बना सकता, तो इसमें मुझे कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो मैं किसी कंसल्टेंट के पास चला जाता हूँ। आप जाएँ, ज़रूर जाएँ, उससे बातचीत करें। लेकिन अगर आपके पास खुद इन्फॉर्मेशन होगी तो आप जाएँगे उसके पास, उससे एक-एक चीज़ पूछ सकेंगे, उससे एक-एक सवाल कर सकेंगे, उससे एक-एक स्टेप के बारे में पूछ सकेंगे। अगर आपको खुद को पता नहीं है, तो आप उससे कैसे सवाल करेंगे कि भाई ये मेरा स्टेप कहाँ पे पहुँचा है? ये स्टेप मेरा क्यों नहीं हुआ?
वो आपके पास कह दे भाई आपको वर्क वीज़ा चाहिए ना तो आपको मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता। आप उससे एक एक स्टेप का पूछें कि भाई मेरा 1 बाई 1 स्टेप क्या होगा, वीज़ा मेरा कैसे कैसे चलेगा। ये चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका तरीकाकार क्या है, आप कैसे ले सकते हैं? भाई तरीकाकार ये है कि किसी भी कंट्री में आपने जाना है, अपने यूके में आना है फॉर एग्जांपल, तो देखें यूके में कौन कौन सी कंपनी हैं जो कि स्पॉन्सर्ड जॉब्स देती हैं। स्पॉन्सर्ड, लोकल कंपनीज नहीं, लोकल कंपनीज की मैं बात नहीं कर रहा। स्पॉन्सर्ड वो कंपनीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट अथोराइज करती है, गवर्नमेंट की तरफ से राइट होता है कि ये लोग बाहर से मंगवा सकते हैं अपने काम के लिए, क्योंकि इनकी एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इनके पास लोगों की कमी है और ये लोगों के पास अथॉरिटी है, उनके पास बाकायदा लाइसेंस होता है, लाइसेंस नंबर होता है और उन लोगों को राइट होता है कि वो बाहर से लोग मंगवा सकते हैं। तो इसका भी जब आप वीज़ा फाइल करते हैं तो इसके पीछे भी एक ट्रैक रिकॉर्ड वो देते हैं पूरा। जब आपको COS दिया जाता है ना, तो उसका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड वो एम्बेसी में देते हैं कि भाई इसका हमने इंटरव्यू किया है, इसकी ये CV है, इसका ये सारी चीज़ें हमने चेक की हैं, तो तभी इसको हायर कर रहे हैं। क्योंकि इसको हायर करने के लिए सबसे पहले जो एम्बेसी कंपनी से सवाल करती है वो ये करती है कि भाई क्या इस कंट्री में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको ये काम करके दे सके। तो उनको फिर जवाब देना पड़ता है कि भाई यहाँ पे नहीं था, या फिर अगर था तो ये उससे बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ता है एम्बेसी में, तब जाके वर्क वीज़ा मिलता है। ऐसे वर्क वीज़ा नहीं मिलता। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है फिर। तो कंपनी को सबसे पहले तो वो रजिस्टर होनी चाहिए, स्पॉन्सर होनी चाहिए। और एक जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें वही कंपनी कर सकेगी जो एक अच्छी कंपनी होगी और बड़ी कंपनी होगी और जिसकी ऑलमोस्ट वर्थ बहुत ज़्यादा होगी, तो वही कर सकेगी। सबसे पहले आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएँ तो उससे पूछें कि भाई उसने अगर प्रोसेस स्टार्ट किया है तो भाई आप मुझे वर्क वीज़ा लेके दे रहे हैं तो किस कंपनी का लेके दे रहे हैं, कौन सी कंपनी है उसका, मुझे कोई वेबसाइट, उसकी वेबसाइट लाजमी होगी। ये नहीं कि उसकी कंपनी की उसने कंपनी बना ली है उसकी वेबसाइट नहीं है। 100% श्योर है कि उस कंपनी की वेबसाइट ज़रूर होगी, उस पर उसकी डिटेल होगी, उसकी फ़ोन नंबर होगा, उसका मेल होगी, उसकी ईच एंड एवरीथिंग होगी। तो आप उन को मेल करके भी अगर आप समझते हैं कि अभी हमने डन केस किया हुआ है और हमें वो सारी चीज़ें नहीं बता रहा, जस्ट कंपनी पूछ लें, कंपनी को मेल करें भाई ये मेरी डिटेल है, मेरा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, वो आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे आपको। चाहे वो बेशक 2 हफ्ते लग जाएं, आपको बैक रिप्लाई ज़रूर आएगा मेल का, क्योंकि सारा दुनिया में काम ही मेलिंग पे चल रहा है। आप गूगल पे दुनिया की हर एक चीज़ ढूंढ सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो गूगल से आपको नहीं मिल सकती? गूगल बाबा इसको दुनिया क्यों कहती है? क्योंकि ये दुनिया का बाबा है और यहाँ से हर एक चीज़ बंदा को मिल सकती है। तो सबसे पहली बात है गूगल पर जाएं, वहाँ पे कंपनीज फाइंड करें, कंपनीज को मेल करें, अपनी CV सेंड करें, उनके कैरियर सेक्शन में जाएं, वहाँ पे देखें कौन कौन सी उनकी जॉब्स ओपन है। वो हर चीज़ वहाँ पे अपडेट होती है हर कंपनी की कि भाई हमारे पास ये जॉब अवेलेबल है, हमें ये बंदों की ज़रूरत है, हमारे पास ये चाहे वो मैनेजर है, हायर मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, नीचे आप छोटी पोस्ट हैं, हर एक जॉब वहाँ पे वो पोस्ट होती है कंपनीज़ की। तो वो वहाँ पे पोस्ट करते हैं और आपको वहाँ से CV भेजनी होती है। अगर उनको CV में इंट्रैक्शन लगे, पता चले कि वाकई ये बंदा जिसके चीज़ के लिए इसने अप्लाई किया है इसके लिए ये एलिजिबल है, तो फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे हमें आपकी CV रिसीव हुई है, तो आपके साथ हम एक मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं और आपको एक इंटरव्यू लेंगे, ऑनलाइन आपसे मीटिंग शेयर करेंगे, आपसे वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होंगे। तो अगर आप उनको सेटिस्फाई करते हैं तो मे बी वो आपका एक सेकंड इंटरव्यू भी ले लें, फाइनल इंटरव्यू होता है। तो अगर ले लें तो ठीक है, हो सकता है आपको ज़्यादा अगर आप अच्छे हैं तो फर्स्ट इंटरव्यू में आपको क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे आप उसको अगर आप क्लियर हो जाता है तो आपको वो CS देते हैं, CS के बाद आप एम्बेसी जाते हैं, एम्बेसी में अप्लाई करते हैं, वीज़ा मिल जाता है आपको और यहाँ पे आपको काम करना पड़ता है उस कंपनी में। अगर आप उस कंपनी में काम नहीं करते तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे जो पहले स्टेप होता है ना वर्क वीज़ा का, वो यही है कि आप कंपनी में किसी में अप्लाई करें, किसी भी कंपनी में, दुनिया का किसी भी आपने कंट्री में जाना, सिर्फ UK की बात नहीं कर रहा मैं। तो वर्क वीज़ा लेने का यही तरीकाकार है और कोई तरीकाकार नहीं है। सब झूठ है, सब कहानियाँ सुनाते हैं और उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है,
अगर आपको पैसे आपको छोटी है ना कि भाई ये बंदा भागेगा नहीं, हमारा एतमाद का कंसल्टेंट है या हमारा जानने वाला है, तो एक बात याद रखिएगा, वो आपसे पैसे ज़रूर लेगा और पैसे को यूज़ करके आपको साल बाद 6 मंथ बाद आपको वापस ज़रूर कर देगा। ये नहीं कि आपको खा जाएगा, खाते ज़रूर हैं, बहुत खाते हैं। वो आपको पैसे वापस भी करेगा, लेकिन उसको क्या फ़ायदा हुआ, आपके पैसे यूज़ कर रहा है, आपका प्रोसेस 1 टके का भी आगे नहीं चलाएगा, क्योंकि उसको पता है भाई ये इतना आसान काम नहीं है, ये ऐसे काम वर्क वीज़ा नहीं मिलता। और जो सबसे बड़ी धोखा कर देना लोगों के साथ, वर्क वीज़ा वालों के साथ, वर्क वीज़ा का कह के प्रोसेस करते हैं विज़िट वीज़ा का, ताकि भाई विज़िट वीज़ा लगवाएं, वहाँ पे चला जाए बस बंदा। मकसद होता है एयरपोर्ट क्रॉस करवाना, एयरपोर्ट क्रॉस करके आगे जाए पहाड़ में, जहाँ मर्जी जाए, हाँ उनका उस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। तो जब वहाँ पे चला जाएगा, मेरे पास यहाँ पे 2 ऐसे केस हैं, उनको भी मैं शेयर करूँगा, तो आपको फिर इंशाल्लाह अंदाज़ा होगा। मैं अभी इन चीज़ों पे वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होंगी वो इन चीज़ों पे ही होंगी, वीज़ाज़ के हवाले से, कि कौन सा वीज़ा मिलता है और कैसे कैसे मिलता है, स्टडी वीज़ा क्या है, वर्क वीज़ा क्या है, इसकी कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो इंशाल्लाह आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप कहीं पे भी वर्क वीज़ा का अप्लाई कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं और उनसे इस चीज़ की क्वेश्चनिंग करें, उस चीज़ का बताएं, तो इंशाल्लाह आपको इस चीज़ से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इंशाल्लाह मैं इस वीडियो का टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो अगली वीडियो जो मेरी होगी उसमें मैं आपको एक बताऊँगा कि ज़्यादातर जो हैं वो कौन सी वर्क वीज़ाज़ हैं या कौन से वर्क स्किल्स हैं जो कि अप्रूव होते हैं, और जिन लोगों पे ज़्यादातर लोग आते हैं, जिनकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है वर्क वीज़ा मिलने की, आप अप्लाई करते हैं, कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें वर्क वीज़ा अप्लाई किया जाए, तो एक अच्छी सीवी बना के एक प्रोफेशनलिज्म के साथ अप्लाई किया जाए और एक अच्छी तैयारी के साथ, तो उसमें कुछ चांसेस होते हैं कि यार मुझे वर्क वीज़ा मिल सकता है। तो इंशाल्लाह आपको मैं इसकी एक पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपकी मदद करेगा और हो सकता है आपको वर्क वीज़ा मिल जाए। आई होप सो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।